नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की बेहतरीन जानकारी। साथियों, आपने अगर ठान लिया है कि हमें एक सरकारी नौकरी लेना है तो सरकारी नौकरी अलग अलग रास्तों से निकल रही है। हमें वो रास्ता देखना है जिस रास्ते से हमें एक जल्दी सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि वैसे ही युवाओं की भीड़ है, हर कोई नौकरी पाना चाहता है, कंपटीशन का दौर है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से लास्ट तक समझें। अच्छी एक शानदार भर्ती निकली है राजस्थान प्रदेश में ही, तो पूरा आप क्लियर इस चीज़ को समझ करके फॉर्म अप्लाई जरूर करना। आपने नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, विद्या संबल योजना भर्ती 2026। जी हाँ, आपको विद्या संबल योजना के तहत एक भर्ती देखने को मिल रही है। यह भर्ती स्कूलों और कॉलेजों में आपको देखने को मिल रही है। इसी सत्र 2026-27 के लिए आपको यहाँ पर नौकरी मिल रही है। फाइनली नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है और सबसे बड़ी खास बात, फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। लेकिन जब जब विद्या संबल योजना से भर्ती निकलती है स्कूलों में कॉलेजों में, तो फॉर्म भरने का समय बहुत कम होता है, 5-10 दिन का समय मिलता है। और एक और बात, इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है, आप डाक के माध्यम से भेजिए या स्वयं में जाकर स्कूल कॉलेजों में अपना फॉर्म भरकर वहां पर जमा करवाइए। हमने ये देख लिया कि विद्या संबल योजना के तहत स्कूल और कॉलेजों में भर्ती निकली है, फॉर्म शुरू हो गए हैं। सर, ये भर्ती किस पद के लिए निकली है तो आपको बता दूं, स्कूलों में टीचर्स के पद पर और कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पर यहाँ पर ये भर्ती निकली है। अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज सभी सब्जेक्ट्स के टीचरों की भर्तियां यहाँ पर लगातार हो रही है। साथियों, टीचिंग एंड आप अगर नॉन टीचिंग शिक्षा विभाग में नौकरी लेना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी भर्तियां होती है जो स्कूल कॉलेजों में निकल रही है, लेकिन उसमें टीचिंग वाले पद नहीं होते हैं। तो कौन कौन चाहता है कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हम बात कर रहे हैं टीचर्स और प्रोफेसर की विद्या संबल योजना के तहत नई भर्ती की। साथियों, इसके फॉर्म भरने की मिनिमम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। ये आपकी 10th की मार्कशीट में देख लेना। देखो, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए विद्या संबल योजना के तहत, तो आपको जो वेतन मिलेगा वो 800 रुपये प्रति पीरियड मिलेगा, यानी प्रति घंटा आपको 800 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक सप्ताह में 14 घंटे आपको यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी करनी है टीचर्स की, और एक दिन में 2 क्लास 2 पीरियड ही आप ले सकते हो। मौज ही मौज है, ज़्यादा टाइम भी आपको देना नहीं पड़ रहा, घंटे 2 घंटे आप जा करके और वापस अपने घर आ सकते हो। 50 पीरियड पूरे होने पर आपको मानदेय मिल जाएगा। अब जब जब मानदेय की बात आती है तब तब हमारे मन में ख्याल आता है कि सर ये भर्ती संविदा बेस पर है क्या। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती है। इसी सत्र के लिए आपको चयन किया जा रहा है और मैं समझता हूं जैसे ही आप 50 क्लास पूरी कर लोगे आपको मानदेय मिल जाएगा। अगली हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखो टीचर्स और प्रोफेसर की भर्ती है तो आप भी खुद समझ सकते हो क्या क्वालिफिकेशन इसमें हो सकती है। देखो, ग्रेजुएट और एमए ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस टीचर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो बीएड होना चाहिए, या सीटेट होना चाहिए, या स्लेट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या सेट होना चाहिए। रीट प्री पास को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। ये सारी क्वालिफिकेशन, इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन को आप लेकर बैठे हो तो बेहतरीन चांस है। सेट से मुझे याद आया, राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों, अगर आप सेट करना चाहते हो तो इसके आवेदन वर्तमान समय में चल रहे हैं और सब्जेक्ट्स वाइज आप अपना सेट का आवेदन कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान के युवा साथियों को बेहतरीन तरीके से अपडेट यहां पर दिया गया। सिलेक्शन कैसे होगा विद्या संबल योजना के तहत, देखो इसमें जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो मेरिट बेस पर रहेगी। आपके जो अंक है, अंकों को देख करके मूल्यांकन किया जाएगा, कोई एग्जाम्स इंटरव्यू नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री डिप्लोमा ले रखे हैं तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो इनमें से क्या क्या चीजें आपने कर रखी है, कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा, कौन कौन से टीचर्स के आपके पास जो है डिग्रियां हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अंकों का मूल्यांकन होगा, जितना आपके पास होगा उतना ही आपको मेरिट में फायदा मिलेगा। अब ये बात कर रहे हैं सर, ये विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान प्रदेश में इस प्रकार की भर्ती आखिर क्यों आई।
ये इसलिए आए कि वर्तमान समय में स्कूल और कॉलेजों में टीचर्स के पद खाली चल रहे हैं। भाई साहब, आपने देखा होगा राजस्थान प्रदेश में 83,000 प्लस पद शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं वर्तमान में, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लाइब्रेरियन, बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। तो इसलिए अभी जो टीचर्स के पद खाली चल रहे हैं, तो सत्र शुरू होने से पहले इन खाली चल रहे पद को भरना मुश्किल है, क्योंकि सत्र तो अभी शुरू होने वाला है 2026-27 का। तो टीचर्स कहां से लाए, भर्ती होना मुश्किल है। तो इसलिए बच्चों को ये भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, स्कूलों में जो क्लास है वो बिना टीचर्स के देखी जाए, उसके जो है लिए यहाँ स्कूलों में क्लास में केवल बच्चे हो, टीचर्स ना हो, ऐसा असंभव है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि विद्या संबल योजना का सहारा ले लिया जाए। इसी सहारे यहाँ पर ये भर्तियां वर्तमान समय में चल रही है। आपके नजदीकी स्कूल कॉलेज में जाकर के संपर्क करें, वहां पर जरूर बताएं, हो सकता है 1-2 पद या फिर आपके सब्जेक्ट्स वाइज पद वहां पर खाली चल रहे हो। ये अच्छा मौका है, आपको प्रति जो है पीरियड मानदेय भी अच्छा मिल रहा है। बेरोजगारी से अलावा तो मैं समझता हूं यहां पर रोजगार पा सकते हो। जब आपके पास टीचर बनने का अनुभव है, आपके पास योग्यता है, तो क्यों ना परमानेंट टीचर बनने से पहले हम यहां पर एक्सपीरियंस ले, टीचर बने और एक अच्छा खासा पैसा भी हमें कमाने को मिल रहा है। तो जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए तुरंत। और कहां कहां किस किस जिलों में, किस किस गांव, शहर, कॉलेज, स्कूलों में ये भर्तियां चल रही है, उसकी नोटिफिकेशन को देख करके आप अपना स्वयं का फॉर्म अप्लाई करें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।